तो देखो बच्चों, आज तुम लोग अपनी सोशल बुक का निकालो और उसमें से चैप्टर नंबर 12 निकालो। हैं, निकाले 12 निकालो। और जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते थे, तुम लोगों को पता होगा कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं। उसी तरह से तुम लोग लाइन लाइन देखो, हम उसको समझाते हैं और बताते हैं। तो पहले आज हम पढ़ाते हैं कि हाउ टू लिव सेफली, यानी सेफली हम कैसे रहेंगे। आदमी सबको, तो बच्चों को या किसी को भी तो रहना पड़ता है, तो तुम कैसे अपने घर में रहोगे या कहीं भी किस तरह से रहोगे, या सेफली किसको कहते हैं, व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, हाउ डज वन स्टे सेफ। तो सेफ्टी क्या है, सुरक्षित रहना ये कैसा है, और कोई भी आदमी, वन मीन्स कोई, अपने आप को सुरक्षित किस तरह से रह सकता है। तो सेफ्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजुरी। यानी सेफ्टी का अर्थ है कि अपने आप को सुरक्षित रखना। कौन चीज़ से? किसी खतरे से, किसी रिस्क से या इंजुरी से, कोई जख्म से, कोई कटने से, है ना। तो इन सारे चीज़ों से हमको बचना चाहिए। बचेंगे तभी हम सेफ्टी रह सकते हैं। पता है कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, एवरीथिंग अराउंड अस इज सेफ, क्या हमारे चारों ओर सब चीज़ सुरक्षित है? सब चीज़ नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। इज इट सेफ टू वॉक ऑन द रोड, क्या रोड पर चलना सेफ है? आप ओनली विदाउट केयरलेस अगर रोड पर चलते हैं, कोई केयर नहीं करते हैं, रोड पर चलते हैं, तो ये सुरक्षित नहीं है अकेले। इज इट सेफ टू क्रॉस द रोड ऑन योर ओन, क्या रोड को पार करना, अपने आप पार करना, ये सुरक्षित है? नहीं, क्योंकि आप बच्चे हैं, आप अकेले रोड पार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रूल्स ऑफ द रोड का पूरा पता नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं, दैट मे नॉट बी सेफ एंड कैन काउज हार्म, जो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, ये हमारे लिए हानिकारक बन सकता है अगर हम अपने आप को सेफ नहीं करेंगे। वी नीड टू लिव सेफली, वी कैन लिव सेफली व्हेन वी आर केयरफुल, और हम सेफली तभी रह सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब हम कुछ नियमों को पालन करेंगे या अपने आप को केयरफुल रहेंगे। सावधान होकर रोड पर चलना या कहीं पर भी चलना, कोई भी काम करना, अगर हम सावधानी से करेंगे तभी हम सेफ रह सकते हैं। तो सेफ्टी एट होम, सेफ्टी रोड पर भी होता है, सेफ्टी होम में होता है, सेफ्टी स्कूल में होता है। तो अभी हम तुमको बताते हैं कि सेफ्टी एट होम, अभी आप घर में हैं तो घर में अपने आप को सुरक्षित किस प्रकार रख सकते हैं वो आपको बताते हैं। फर्स्ट, पहला नियम बताया कि सेफ्टी एट होम। तो देखिए, सेफ्टी नंबर 1 पॉइंट हुआ सेफ्टी एट होम। तो घर में आप अपने आप को सेफ्टी कैसे रखेंगे, व्हाट यू विल डू एट होम, है ना, टू बी सेफ। पता कि डोंट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, सीजर्स एंड नाइफ्स। घर में बहुत सारी चीजें होती है, तेज धार वाला होता है जो तुम्हारे के लिए हानिकारक हो सकता है, तो तुम डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी तेज धार वाले सामान से, वस्तु से तुम मत खेलो, जैसे ब्लेड से, सीजर कैंची से या चाकू से। दूसरा पॉइंट है, देखिए कि डोंट ब्रस्ट क्रैकर्स और फायरवर्क्स एलोन, अकेले कोई पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए या आग का कोई काम अकेले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तुमको क्या है, आग लग सकती है, तुम जल सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि नेवर पुट फिंगर्स इन एन ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। बच्चे, तुम लोग अभी घर में हो, अब घर में भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट भी होता है, बिजली का वायर होता है, तुम तो उसे छूना नहीं है। नेवर पुट फिंगर, अपनी उंगली को पुट रखना, इसमें ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट में जो सॉकेट होता है बिजली का, उसमें उंगली नहीं डालना है, क्योंकि उससे तुमको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है। इसलिए तुमको उससे अपने आप को, है ना, क्या है, सेफ रखना है। डोंट फ्लाई काइट्स ऑन दी रेसेज। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्या छत पर चढ़ जाता है और उसमें साइड में रेलिंग नहीं रहता है, फिर भी वो छत पर वो पतंग उड़ाता है, उसका ध्यान बिल्कुल कंसीडर पतंग की ओर रहता है, और पतंग उड़ाते होता हो सकता है तो किनारे आ जाए और फिर वो गिर जाए, गिर सकता है। इसलिए, है ना,
छत पर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। पुट अवे, अब आप देखिए फिफ्थ पॉइंट में कि पुट अवे योर टॉयज इन प्लेस आफ्टर प्लेइंग, एनीवन कैन फॉल ऑफ देम। पता है कि पुट अवे योर टॉयज, तुम्हारा जो खिलौना है, घर में जिस खिलौने से तुम खेलते हो उसको तुम सेफ स्थान पर रखो, जिसका उसका प्लेस है वहां जा रखो, प्लेस आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद। ये नहीं कि खेल करके मैदान से आए, बाहर से खेल के आए और कहीं भी फेंक दिए। उससे क्या हो सकता है, किसी को ठोकर लग सकती है, ठोकर लगकर वो गिर सकता है, उसको इंजोर्ड हो सकता है। इसलिए इससे आपको केयरफुल होना होगा। एनीवन कैन फॉल ऑफ देम, और कोई भी उससे गिर सकता है। तो सेफ्टी आप एट होम के बारे में आपको हम बिल्कुल बता चुके। आप इसको पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को आपको लर्न करना है कि किस तरह से हम अपने आप को घर में सुरक्षित रख सकते हैं। आपको लर्न करके रखना है। फिर हम मौका मिला तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आएंगे और ये सुनाया जाएगा। ये ऐसे तो पढ़ाई हो चुकी थी, लेकिन फिर भी रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि फिर एग्जाम में ये काम देगा, है ना। ठीक है, ओके।